हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष चर्चा में। और हमारे साथ आज जुड़े हैं अजीत कुमार गुप्ता जी। चले उन्हीं के साथ फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाए। हमारे आज के खास मेहमान आज के इस स्पेशल एपिसोड के, तो ये है अजीत कुमार गुप्ता जी। स्वागत है अजीत जी आपका। हरिओम हरिओम मानव जी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। तो अभी जो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू पर आरोप लगे हैं, मतलब फैसला आ गया उनके खिलाफ, उम्र कैद की उनको सजा दी गई गुजरात केस में। तो अजीत जी, आप इस पर क्या कहेंगे? और आप कुछ सेवा कार्य के बारे में भी आज हमको, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी जी। बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार गुप्ता है। मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। जी पहले तो मैं आपको बता दूं केस के बारे में। अभी हाल ही में 30 जनवरी को बापू को सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया और 31 जनवरी को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब आप जी देखिए इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है। इसमें कितना बड़ा अब आप बताइए, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक आरोप नहीं लगा, उस व्यक्ति पे 80 साल की उम्र में इतनी आरोपों की बौछार। अब आप देखिए, जो व्यक्ति 80 पूरा जीवन अपने सनातन धर्म के लिए खपा दिया और 80 वर्ष की उम्र में इतना बौछार, ये साफ साफ षड्यंत्र की बू आ रही है। और मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस चीज को जानते हैं लेकिन कहने से कतराते हैं। लेकिन मानव जी, अब काम नहीं चलेगा। अब अपन को हर व्यक्ति को सच्चाई बतानी है। अभी आपने देखा होगा एक चैनल में IBC 24 में एक लेखिका थी, प्रोफेसर, जी उनका नाम था मधु किश्वर। उन्होंने जी शंकराचार्य जी के बारे में बताया, बाबा रामदेव के बारे में बताया, लास्ट में संत श्री आसाराम जी बापू का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने स्टडी की है, मैं चैनल जी को देख के नहीं बोलती हूँ, मैंने स्टडी की केस का फाइल मेरे पास आया, मैंने देखा एकदम बकवास केस है, बोगस केस जी है, झूठा उनको फंसाया गया। वो 88 साल की उम्र है उनकी, उनको बेल नहीं दी जा रही है। और ऊपर से ये देखिए, अभी तो माहौल बन रहा था, बापू को बाहर आने का पूरा माहौल बन रहा था। उसी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए मानव जी, ये 30 जनवरी का गांधीनगर कोर्ट में गुजरात में जो सजा सुनाई गई है, उसी को देख के सुनाई गई है। अब आप देखिए, महिला आती है, वो कहती है मुझे मेरे साथ 2001 में गलत हुआ। 12 साल बाद FIR लिखाती है 2013 में, जब बापू के ऊपर आरोपों का बौछार हो गया। फिर उसके बाद 2014 में वो मीडिया के सामने आती है, कहती है कि मुझे बयान बदलना है, बिल्कुल बयान बदलना है। फिर उस चीज को सरकार ने, कानून ने क्यों गंभीरता से नहीं लिया? गंभीरता से लेते कैसे? क्योंकि ये तो षड्यंत्र है। जो बापू हम जैसे युवाओं का जीवन बदल दिया। मानव जी, मेरा जीवन ऐसा था 2008 के पहले, मैं बहुत व्यसनी था। मेरे अंदर कौन सा ऐसा ऐप था जो नहीं था? लेकिन बापू से मेरी माता जी 1998 से जुड़ी हैं, जी मैं 2008 से जुड़ा हूं। मैंने बापू से दीक्षा ली हरिद्वार में। जी हरिद्वार में दीक्षा ली, मेरा जीवन इतना बदल गया मानव जी, इतना बदल गया कि जो मैं समाज से विमुख हो रहा था, मैं समाज की मुख्य धारा में जुड़ गया। आज मेरा नाम एक प्रतिष्ठित व्यापारी में होता है। मैं एक संगठन से भी जुड़ा हूँ, जो जी पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल है, उस जी संगठन से मैं जुड़ा हूँ, उसका मैं सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। और मैंने जी अपने संगठन के द्वारा पूरे समाज में बापू की सच्चाई बताने का कार्य किया है, और मैं आगे भी बताऊंगा। अभी आने वाली 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त मैं अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुलाऊंगा। मैंने तुलसी पूजन दिवस में जनप्रतिनिधियों को बुलाया, मैंने उन्हें बताया। वो कहने लगे, अरे ये इस चीज को तो मुझे पता ही नहीं था। देखिए मानव जी, अब जो साधक निराश हो रहे हैं, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल प्रकृति ने बापू को ही चुना है। आप देखिए, ऐसे बड़े बड़े बहुत संत महात्मा हैं, बहुत ऐसे कथाकार हैं, लेकिन बापू को ही इसलिए चुना गया है क्योंकि वो सत्य के प्रहरी बन के आगे बढ़ेंगे, और उसमें हर एक प्रत्येक का साधक का सहयोग होना चाहिए। अब हम अपन को ये करना है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है। केस की सच्चाई, क्या सच्चाई है? केस में कुछ भी नहीं है मानव जी, बिल्कुल केवल मीडिया ट्रायल पे जजमेंट आ रहा है। अभी आपने देखा होगा, वो धनंजय देसाई जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर जज का नार्को टेस्ट किया जाए जी। तो वो खुद कहेगा कि मैंने जजमेंट नहीं दिया, मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, बस सत्यता तो है मानव जी, बहुत सत्यता सही। तो है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ऐसे साधक हैं, हम बहुत साधकों से हमारी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप भटकेंगे, परेशान होंगे,
तो काम नहीं चलेगा। अब निर्भयता से आगे आना पड़ेगा। देखिए 2013 में बापू के ऊपर केस लगा तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था मानव जी, नहीं, बिल्कुल नहीं था। अगर सोशल मीडिया का जमाना होता तो जन जन तक, लोगों तक सच्चाई पहुंचती। अभी मैं 2 दिन पहले बात हो रही थी तो उन्होंने कहा शंकराचार्य जी पे आरोप लगा, मुझे पता ही नहीं था। अब बताइए आप, 2004 में जब शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा बताइए, था। बताइए ना अजीत हाँ, जी, कहीं को नहीं पता, ये बात तो कहीं को नहीं पता है। नहीं पता, आप बताइए। तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं। अब 2004 में शंकराचार्य जी पे आरोप लगा, बापूजी सड़क पे आए, पूरी भाजपा सरकार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो, सब उस मंच पे आ गए और उनको बिल्कुल निर्दोष बरी करना पड़ा शंकराचार्य जी को। तो मैं अपने समाज के बुद्धिजीवियों से, राजनेताओं से कहूंगा कि आप सच्चाई को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बापू को सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन आप सच्चाई को जानिए कि सच्चाई क्या है। आखिर क्यों इतना षड्यंत्र हो रहा है एक संत के पीछे? वो भी 88-86 साल की उम्र में है वो, उनको बेल नहीं दी जा रही है। 10 साल लगभग 9 साल कुछ महीने हो गए होंगे मानव जी, बिल्कुल, 9 साल लेकिन उनको 5 महीने बेल हो नहीं गए। दी जा रही है। जी, बेल नहीं दी जा रही है। ये सड़ा सदा षड्यंत्र की बू सबको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन अब बोलना पड़ेगा, इसलिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा हिंदुओं की कायरता को, बिल्कुल हिंदुओं की कायरता को लिखा जाएगा। लेकिन हम सनातनी हैं, हम भगवान राम के आदर्श को मानने वाले हैं, हम उसी पे चलेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है अजीत जी ने, कि इतिहास में लिखी जाएगी हिंदुओं की कायरता, और इसलिए अभी हम सबको जागना पड़ेगा। सोए हिंदू अधिकतर आज भी, जैसा इन्होंने कहा कि 2004 में शंकराचार्य जी पर आरोप लगे, उनको कारावास भी हुआ कुछ महीनों तक, वो भी आज कई हिंदुओं को पता नहीं है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा पद माना जाता है शंकराचार्य। तो देखिए ये स्थिति है। और आज है मीडिया, सोशल मीडिया का अभी ये युग है, सोशल मीडिया का ये जमाना है, तो इसका पूर्णतः उपयोग करते हुए हमें जन जन तक सच्चाई को पहुंचाना पड़ेगा। जैसे अजीत जी आज खुलकर यहाँ आकर बोल रहे हैं, हम सबका ये दायित्व है, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सब खुलकर आकर सामने बोले और जन जन तक सच्चाई को पहुंचाए। जी, तो प्रत्येक सनातनियों का कर्तव्य है। मैं ये नहीं कह बिल्कुल, रहा हूं कि आप बटे रहिए। देखिए, मानव सनातन केवल ये कहता है कि केवल सनातन में एक जात होती है, मानवता की जात। वो जी, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बापू ने कभी किसी के प्रति कुछ कुछ कहा नहीं है, ना ही कोई भेदभाव कहा किया है। उन्होंने केवल कहा है कि इस धरती पे कोई जात है तो वो मानवता की जात है। अभी ये मातृ पितृ पूजन दिवस की बात चल रही है, तो उसमें एक अपने मुसलमान भाई भी आए थे, उनका नाम था इरफान, वो जी, पत्रकार भी थे। बापू ने उनको ऐसे निगाह भर के देखा, वो भावुक हो गए। देखिए, बापू की पवित्रता देखिए। एक मुसलमान, हमारा मुसलमान भाई, वो इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया कि बापू के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बापू ने उससे कहा, ये हमारी विरासत है, हमारे अब्बाओं की, हमारे बाप दादाओं की। तो बापू ने कहा, पिताजी कहाँ है तुम्हारे? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तो नहीं है। नाम उनका जलालुद्दीन रोमी था। बापू ने कहा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जलालुद्दीन रोमी की मैं कथा बताता हूँ। तो वो मुसलमान भाई भावुक। देखिए, आपने देखा होगा मानव जी, बापू का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं है, वो अपने सनातनी हैं। तो ये जो विदेशी षड्यंत्रकारी है, इनकी मानसिकता यही है कि अपने सनातनी में, देखिए, अपने हिंदू धर्म का जो नींव मान लीजिए, अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की नींव संतों होते हैं। तो जी, इन संतों को बदनाम, देखिए, इनकी सोच यही है कि हिंदू समाज में जो संतों की मान्यता है इसको रद्द की जाए, ये अपने आप बिखर जाएंगे। क्योंकि संत सनातन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां हिंदू एकत्रित रहते हैं, और जहां से हमें लगता है कि ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा कि जो इस बारे में जानता ना हो, बापू के केस के बारे में, लेकिन बोलना नहीं चाहता है। मैं सभी सनातन प्रेमियों से कहूंगा कि आप आगे आइए, अन्यथा अन्यथा बिल्कुल, इतिहास में फिर वही दोहराया जाएगा जो मुगल काल अंग्रेजों ने दोहराया था। आप इसको मत करिए, मत कहिए गलत। आप पहले स्टडी करिए केस। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप केस को स्टडी करिए। अभी एक हमारे महाराष्ट्र के भाई ने ये अपने चैनल पे उन्होंने डाला कि बापू को लोग गलत कह के अपनी धन्यता प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा जी, होगा मानव जी। आप जी, जी, बापू एक एक सत्संग में 85-85 हजार क्रिश्चियन को अपने घर वापसी कराई उन्होंने। तो आप बताइए, ऐसे संत के लिए
अपना जीवन खपा दिया सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, आप उसके लिए दो शब्द नहीं बोल सकते? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको सर्टिफिकेट दे दीजिए कि नहीं वो सही है, आप केस के बारे में बताइए ना। केस के बारे में बताइए कि लड़की है उत्तर प्रदेश की, घटना बताती है मध्य प्रदेश की, एफआईआर दिल्ली में होता है, 5 दिन के बाद होता है। अच्छा, अभी केस की जानकारी हमने एक चैनल पे मतलब देखी, तो एक लोग बता भी रहे थे कि उसमें जो वो इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी जो थी चंचल मिश्रा, उसने 13 तारीख से लेके 16 तारीख का कॉल डिटेल हटा दिया, जो बापू की सच्चाई को एकदम बयां करता है कि उस समय लड़की वहां थी ही नहीं। बापू सगाई के कार्यक्रम में थे, सगाई का फोटो कोर्ट में लगा है, वहां पे जो उपस्थित थे उनके बयान कोर्ट में लगे हुए हैं, एक सिरे से पूरे खारिज कर दिया जा रहा है। और हमारी तरफ से जब लड़की को दोबारा कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो वो भी खारिज कर दिया जा रहा है। ये क्या है? ये एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है। अब इस सच्चाई को हम सभी सनातन प्रेमियों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो संत ने हमें दिया है। आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग हिंदुत्व के लिए प्रखर हो रहे हैं, ये हमारे जी संतों का ही प्रयास है। आज जो हिंदुत्व के लिए प्रखरता हो रही है, आज जो सनातन के लिए बोला जा रहा है कि मुझे गर्व करो मैं सनातनी हूं, ये हमारे संतों की देन है। अगर संत ना होते तो ये हमें जगाने वाला कोई है नहीं मानव जी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप बापू के केस को पढ़िए, फिर उसके बाद जजमेंट करिए। अभी ये हमने देखा एक यूट्यूब चैनल पे ज्योति पांडे जी थी जी और एक अनूप जी थे, उन्होंने कहा, ज्योति पांडे जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अपने हिंदुओं में ये कमी है कि वो बंद कमरे में न्यूज को देख के जजमेंट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करिए। देखिए मीडिया, मैं मीडिया को भी दोष नहीं दूंगा कि अब क्या कहें उनको, सारी दुनिया जानती है मीडिया के बारे में, लेकिन आप बंद कमरे में न्यूज को मत देखिए, सच्चाई को जानिए उसके बाद। और हर प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि समाज में जन जन तक सच्चाई पहुंचाने का कार्य करे। बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे। देखिए बापू एक ऐसे संत है, अभी बापू से जब यहाँ गिरफ्तारी हुई थी बापू को 2013 में, जी तो मैं एक साधक भाई लखनऊ हम गए थे, तो लखनऊ में गए तो बहुत साधक गुस्से में थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, रेल रोक देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बापू का स्टेटमेंट आया, बापू ने कहा कि क्या चाहते हो तुम, जो जो तुम्हें मैंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का तुम अपमान करोगे, सड़क पे आओगे, अपने ही लोगों को कष्ट दोगे। अब देखिए बापू की महानता, जी बापू बिल्कुल निर्दोष है। अगर बापू एक बार आवाज दिए होते तो पूरे भारत में आंदोलन हो जाता, पूरा भारत बंद हो जाता, संसद पूरा घेरा जा सकता था। लेकिन बापू ने सब साफ शब्दों में बोल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे ज्ञान का अपमान नहीं करेंगे, अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट होता है तो आप मेरे शिष्य नहीं हैं। बापू के कम शिष्य हैं, 8 करोड़ 10 करोड़ कम शिष्य होते हैं। बिल्कुल एक आवाज पे बापू के पूरा भारत बंद हो जाता था। लेकिन बापू ने ऐसा नहीं, बापू ने कहा अगर मेरा कोई कुप्रचार करता है तो मैं चाहूंगा उसकी भी निंदा ना हो। ऐसी सोच रखने वाले बापू थे। बापू कहते थे सबका मंगल सबका भला हो। बापू स्वयं कह रहे हैं कि अगर मेरी कोई निंदा करता है तो उसकी भी निंदा ना हो। वो बार बार अपने सत्संग में कहते हैं, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे आपस में मेल करे। ऐसे बापू को आप कह रहे हैं कि ऐसे थे? सोचिए सनातनियों, सोचो सोचो। अभी आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर धाम, मानव जी, बिल्कुल जी 300 घर वापसी कराने पे उनकी क्या हाल हो गई। वो अपने व्यासपीठ से रोने लगे, उन्होंने कहा कि मैं अपने सनातन के लिए कार्य कर रहा हूं, इसलिए मुझे घेरा जा रहा है। बापू ने तो लाखों लाखों 14-14 15-15 लाख लोगों को घर वापसी कराई है, चाहे वो मकान बनवा के दिए हो, गरीबों में भंडारा किया गया हो। बापू कहते हैं कि दिवाली के दिन अपने घर दिया जलाने से पहले बगल में झांक के देखो, ऐसा तो नहीं है कि वहां दिया ना जला हो, वहां कोई अभावग्रस्त हो। अगर वो अभावग्रस्त है तुम दिवाली तुम्हारा मनाना बेकार है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के लिए आप शब्द बोलते हैं। एक बार मैं सनातनियों से हाथ जोड़ के फिर कहता हूं कि आप सोचिए और समझिए इस षड्यंत्र को, नहीं तो फिर हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है। अगर हिंदू धर्म को कोई बचा सकता है तो वो हमारे संत ही हैं। और जब संत सुरक्षित रहेंगे तो सनातन सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बापू ने संकल्प उठाया है कि भारत को विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला बनाया जाएगा, और वो बन रहा है। आप देख रहे हो कि भारत का वर्चस्व कितना कायम हो रहा है। वो चाहे मोदी जी के रूप में हो, चाहे योगी जी के रूप में हो, किसी रूप में हो,
बापू से आशीर्वाद लेके तो मोदी जी बने आज प्रधानमंत्री। जी आप देखिएगा, हम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश जी थे, उन्होंने कहा मेरा जीवंत देखा हुआ है, बापू जी आए थे, अटल जी के सर पे हाथ रखा, ये अटल जी उसी बार प्रधानमंत्री बने। बापू जी सिद्ध संत थे, सिद्ध संत हैं और सिद्ध संत रहेंगे। उनके प्रति पहले क्या राय थी, अब क्या राय है, ऐसा कुछ नहीं है। बापू सिद्ध संत हैं, इतने बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने इस सच्चाई को बताई है। जी तो मैं चाहूंगा आप सभी सनातनी समझें इस बात को। अब आप देखिए जैसे मेरे पिताजी अगर कारावास में जाते हैं तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा उनको बाहर लाने के लिए। अब मेरे पिताजी भी कारावास में, मैं भी कारावास में, तो कोई नहीं बचेगा बोलने वाला। मानव जी समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी तो बराबर। अब देखिए, समाज को बापू ने बहुत कुछ दिया है, अब समाज का दायित्व तो बनता है, हम साधकों का फर्ज बनता है कि बापू के लिए कुछ करें, उनकी सच्चाई जन जन तक पहुंचाएं। अब तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बिल्कुल पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम क्या करें क्या ना करें, आपस में साधक संघ बातचीत भी नहीं करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन अब तो सब साधक संगठित हो गए, एकत्रित हो गए हैं। अब मैं चाहूंगा मानव जी जैसे चैनलों पे आप आइए, अपनी बात को रखिए, जन जन तक सच्चाई को पहुंचाया जाए, विजय निश्चित ही सत्य की होगी और होके ही रहेगी। जी जी बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ आज अजीत कुमार गुप्ता जी, एक बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही कि अभी हम सबका ये दायित्व है कि जन जन तक सच्चाई पहुंचाना है, और निश्चित हमारा ये मंच आप सबके लिए खुला है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए और इस तरीके से बात रखिए जैसे आज अजीत जी ने रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अजीत जी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम, जय गुरुदेव। जय गुरु।